हाय एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 1759 काउंट नंबर ऑफ होमोजेनस स्ट्रिंग्स। ये एक लीड कोड का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। आपको बस एक कॉन्सेप्ट देखना है, आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स चाहिए थोड़ा सा, उसके बाद ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि आपके पास कोई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस करके। ठीक है, एक स्ट्रिंग आपके पास एस है, उसमें आपको कुछ करना है और फाइनली आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ मेरा होमोजेनस स्ट्रिंग्स क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ़ मेरा होमोजेनस सब स्ट्रिंग सॉरी क्या है। ठीक है, तो होमोजेनस का मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कोई भी जिसमें कोई एक स्ट्रिंग उठाते हैं, ठीक है, उसके सारे कैरेक्टर्स मेरे सेम होने चाहिए। जैसे क्या, मान लो कि एस एस एस, इसमें सारे कैरेक्टर्स सेम है, तो ये एक होमोजेनस स्ट्रिंग है। ए बी ए, इसमें ये कैरेक्टर डिफरेंट है, करेक्ट, तो ये एक होमोजेनस स्ट्रिंग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें रिटर्न क्या करना है, होमोजेनस सब स्ट्रिंग, करेक्ट। सब स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी एक स्ट्रिंग है, मान लो मेरा ए बी सी ऐसे, तो इससे तुम जितने भी कैरेक्टर्स उठाओगे ना वो कंटिन्यूस होने चाहिए और सेम ऑर्डर में होंगे। जैसे क्या, एस एस ए, ये क्या एक सबस्ट्रिंग है, ये मेन स्ट्रिंग है ना। एक सी, ये भी एक सबस्ट्रिंग ही है। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स मैटर नहीं करता है, बस जब भी उठाओ तो सेम ऑर्डर में होने चाहिए और कंटिन्यूस होने चाहिए। ठीक है, अब चाहे तुम एक उठाओ, दो उठाओ या ना उठाओ, उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया क्या, मेरे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ और हम उसको उसका नंबर ऑफ़ होमोजेनस स्ट्रिंग्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। तो एग्जांपल में यही जो एग्जांपल दिया हुआ वही देख लेते हैं। एस का इक्वल टू मेरा एक वैल्यू दिया हुआ ए बी बी सी 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 ए ए। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला कैरेक्टर मेरा क्या है, ए, करेक्ट। ए एक बार है तो मेरा एक आंसर बना लो। ठीक है, अच्छा ए मेरा एक बार है, ये जो हम लोग सबस्ट्रिंग उठाते हैं, मान लो सिर्फ ए वाला, ठीक है, ये एक सबस्ट्रिंग है इस ओवरऑल का। और इसमें क्या नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स क्या है, एक, तो एक ही हो गया मेरा आंसर। मान लो कि अब सबस्ट्रिंग हम ए और बी मानते हैं। ठीक है, ए बी ये जो भी सबस्ट्रिंग बना ये होमोजेनस नहीं है। क्यों? कि उसमें एक कैरेक्टर ए है, दूसरा कैरेक्टर बी है, तो मतलब हम लोग इसको नहीं ले सकते, करेक्ट। सिमिलरली मान लो अब हम लोग उठाते हैं ये वाला सबस्ट्रिंग, ठीक है, बी बी, तो जब इसको उठाएंगे तो इसमें मान लो कि सिर्फ एक बी रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, एक होमोजेनस सबस्ट्रिंग है, करेक्ट। तो इसलिए एक काउंट इसके वजह से। सिमिलरली ये दूसरा वाला जो बी है, ये भी एक ही सबस्ट्रिंग में क्या है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, तो ये भी मेरा क्या है, एक होमोजेनस सबस्ट्रिंग है, तो उसकी वजह से। और ओवरऑल ये जो पूरा सबस्ट्रिंग हम लोग देख रहे हैं बी बी वाला, इसमें दोनों जो कैरेक्टर्स है दोनों सेम है, तो उनके वजह से भी एक काउंट बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो ये मेरा बी बी वाले से ये तीन वैल्यूज़ आ गए मेरे, करेक्ट, सही है। अच्छा, सिमिलरली फिर हम लोग क्या करते हैं, अब ये ट्रिपल सी वाले पार्ट को देखते हैं। ठीक है, ट्रिपल सी में एक सी के वजह से, एक सी के वजह से, एक सी के वजह से, ठीक है, काउंट मेरा क्या हो गया, 3। ठीक है, अब मान लो कि इस पूरे सबस्ट्रिंग में हम लोग सिर्फ इन दो सी को देखते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एक काउंट होगा और फिर ये दोनों सी की वजह से कितना काउंट हुआ, एक। मतलब इन टोटल ऑल जब हम लोग 2 पिक करते हैं तो उसकी वजह से 2 काउंट है मेरा। ठीक है, और ओवर मान लो ये पूरा सबस्ट्रिंग को ही हम लोग उठा लेते हैं तो सारे कैरेक्टर सेम है ना, यहाँ पे ये तीनों सी सेम है, तो उसकी वजह से एक। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ो। अच्छा, इसको देखते हैं ए को। ठीक है, ए में सिमिलरली क्या हो गया मेरा, यही बी बी वाला केस है। एक एक उठा सकते हो, दूसरे एक उठा सकते हो और इसको उठा सकते हो, मतलब मेरे पास 3 हो सकते हैं यहाँ पे, तो ये 3 हो गया। ठीक है, करेक्ट। तो इस हिसाब से मेरा टोटल वैल्यू क्या आ गया मेरा, 13। तो मेरे 13 होमोजेनस सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि हम लोग को एक्चुअल में करना क्या है, एग्जाम्पल से समझ गए। अब जो पैटर्न मैंने बताया था इनिशियली कि हमें कुछ ऑब्जर्व करना, कुछ पैटर्न देखना, शायद तुम्हें हो सकता है यहाँ पे दिख गया हो जब ये मैंने लिखा था। अगर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं जल्दी से, चलो। ठीक है, तो मान लो कि कोई भी मेरा कैरेक्टर है मेरे पास ए, ठीक है, इससे कितना सबस्ट्रिंग्स, होमोजेनस सबस्ट्रिंग्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एक कैरेक्टर है भाई, इससे एक ही हो सकता है। ठीक है, अब मान लो कोई कैरेक्टर रहता, मान लो मेरा कि एक्स एक्स, इससे कितना बना सकते थे। अच्छा, इससे मेरा बनता तुम्हारा, अगर एक कैरेक्टर उठाते तो इसके वजह से 1, इसके वजह से 1। ठीक है, दो मतलब अगर एक कैरेक्टर को पिक करते तो उसके वजह से मेरा बनता 2, करेक्ट। अच्छा, अगर दोनों को साथ में उठा लेते, इन दोनों को साथ में, तो उसकी वजह से मेरा कितने वेज हो सकते थे, एक वे, तो मतलब मेरा हो गया 3। ठीक है, 2 + 1 3। अच्छा, यहीं पे मान लो कि मेरे 3 कैरेक्टर्स दिए होते। ठीक है, अगर हम लोग एक ही कैरेक्टर को 1 एट अ टाइम पिक करते हैं तो क्या होता है, 1 2 और 3। ठीक है, एक बार ये जेड हुआ, एक बार ये जेड हुआ, एक बार ये जेड हुआ मेरा, करेक्ट। तो इसके वजह से मेरे 3 हो गए। ठीक है, 3 हुआ। अब मान लो कि हम लोग इस पूरे स्ट्रिंग में से सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स को पिक करते हैं, तो या तो इस z को पिक करें, ये एक वे हो सकता है, या तो इन दोनों को पिक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग का सब स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली हम लोग को कॉन्टिग्यूअस होना चाहिए, तो इस वे में मेरा 2 वेज होता। ठीक है, और इसी में अगर हम लोग तीनों कैरेक्टर्स को एक साथ पिक कर लेते तो क्या होता, मेरा एक वे हो सकता था ना। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 3 2 5 और एक 6, करेक्ट।
आपको पैटर्न दिख रहा होगा ना, देखो एक कैरेक्टर था तो दो कैरेक्टर था तो 1+2, ठीक है, 3 कैरेक्टर था 1+2+3। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, करेक्ट। बहुत बेसिक्स है, हम लोग 9th 10th में भी पढ़ा होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता था, n × n+1/2, करेक्ट। और यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, करेक्ट। बस यही निकालना है आपको। n का वैल्यू आप मान लो 2 डाल के देखो, ठीक है, 2 × 2+1 3/2, ये आ गया आपका 3, करेक्ट। बस पूरे कोड में आपको यही करना है। बस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है इस पूरे प्रॉब्लम में, कि प्रॉब्लम में बोला गया है कि आपका आंसर जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता था। तो आपको हमेशा मॉड्यूलो किसका लेना है भाई, तो 10⁻9+7। तो जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे आपको इससे मॉड्यूलेशन करना होगा, ठीक है। आई होप आपको आइडिया पूरा क्रिस्टल क्लियर अभी तक पता चल चुका होगा क्या करना है, ठीक है। हमें काउंट करना है, यहाँ से आप आइट्रेट करो इस पूरे इसको, देखो कि नंबर कितने लगातार ऐसे कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि सेम है, ठीक है। अगर सेम हो गए सारे कैरेक्टर्स, वहाँ तक जाओ जहाँ तक कि सेम नहीं हो रहे। मान लो हम 20 से शुरू करते, तो ये एक सेम है, ये सेम है, ये सेम नहीं है, तो मेरा काउंट 2 हो गया होगा, ठीक है। अब उस फार्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया उसके ऊपर ये वैल्यू को डालेंगे और जो भी ओवरऑल आंसर होगा उसको मॉड्यूलो करते रहेंगे और टोटल आंसर में हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि क्या करना है। वीडियो को एक बार पॉज करो, एक बार खुद से कोड लिखने का कोशिश करो। अगर लिख पा रहे हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी फंस रहे हो तो एक बार आगे नेक्स्ट सेक्शन में मूव करो, वहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं और देखते हैं कि फिर क्या ऑप्टिमाइजेशन उसमें और किया जा सकता है, ठीक है। चलो, तो प्रॉब्लम में मेरा क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है काउंट होमोजेनियस करके, और ये स्ट्रिंग जो हमने डिस्कस की वो दी हुई है, ठीक है। तो अपना काम क्या है, ठीक है। तो मान लो कोई स्ट्रिंग है मेरे पास RMMA करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आइट्रेट करना शुरू करेंगे, देखेंगे कि कितने कैरेक्टर सेम है, ठीक है। अगर अच्छा कितने कैरेक्टर सेम है वो देखना है तो क्यों ना हम लोग ये देख लें कि मेरा लास्ट कैरेक्टर क्या था और उससे कंपेयर कर लें। अगर लास्ट कैरेक्टर और ये जो मेरा करंट कैरेक्टर है दोनों सेम है तो हम लोग काउंट को प्लस कर देंगे, अदरवाइज़ जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसको अपडेट कर देंगे इसके साथ, करेक्ट, ठीक है। तो वही करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम लोग एक अपना कैर बना लेते हैं, ठीक है, लास्ट बोल के, ठीक है। और उसको अभी एक नल वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, असाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक नल वैल्यू से हम लोग उसको असाइन कर ले रहे हैं, इसको कन्फ्यूज़ मत करिएगा। ये कैर लास्ट है और ये है मेरा नल वैल्यू, ठीक है। चलो, और एक क्या करते हैं अपना एक लॉन्ग टाइप का, ठीक है, एक बना लेते हैं आंसर के लिए, 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं और एक करंट काउंट को जो काउंट करेगी कितने सारे कैरेक्टर्स मेरे सेम है, ठीक है। तो एक सी बोल के उसके लिए बना लेते हैं 0, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे, हम लोग को लूप में आइट्रेट करते चलना है, ठीक है, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, फॉर लूप बना लेते हैं अपना, फॉर इंट i = 0, i <= s.length, ठीक है, i++। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इक्वल टू का ज़रूरत क्यों है ना, हम लोग तो लेस दैन ही जनरली करते हैं, तो इसका मतलब अभी कुछ देर में समझेंगे, ठीक है। तो अब मेरा बेसिक चेक क्या होगा यहाँ पे, इफ़ मेरा जो भी लास्ट कैरेक्टर था अगर अभी करंट कैरेक्टर के बराबर है, मतलब s(i) के बराबर है, ठीक है। अगर करंट कैरेक्टर के बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट काउंट प्लस कर देंगे, ठीक है, जो ये काउंटर है मेरा। अदरवाइज़ क्या करेंगे भाई, अदरवाइज़ हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आंसर कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये फार्मूला लगेगा, करेक्ट, ये जो फार्मूला है ये हमें लगेगा, प्लस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा ताकि वो 10⁻9+7 वाला वैल्यू के रेंज में को मॉड करके कैलकुलेट कर सके, ठीक है, करेक्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग 2 इनम बना लेते हैं, ठीक है। सो आई मीन टू से 2 मैक्रो बना लेते हैं, सॉरी। एक बना लेते हैं आपका डिफाइन मॉड करके MOD, उसका वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। जो भी मॉड करना है हमको उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। और दूसरा वाला क्या करते हैं, आप जब भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे ना, इसके लिए आप फंक्शन कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि फंक्शन कॉल करने पे कुछ ओवरहेड आता है मेरा, करेक्ट, कुछ मतलब कॉल करने में कुछ एक्स्ट्रा टाइम जाता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मैक्रो से रिप्लेस कर देंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द फंक्शन हम लोग क्या करेंगे कि इस डिफाइन वाले वैल्यू से इसको चेंज कर लेंगे। आपको पता ही होगा कि ये मैक्रो कैसे काम करते हैं, कोई भी वैल्यू जो होगा ये मॉड जब भी यूज़ करेंगे उसको इसके से रिप्लेस कर देगा, करेक्ट है ना। तो इसलिए हम लोग फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, एक अपना बना लेते हैं मैक्रो ही, जिसका नाम मान लो दे देते हैं कैल, ठीक है। इसका n होगा, जो वैल्यू जो भी हम लोग इसमें भेजेंगे वो n, और इसको हम लोग क्या करते हैं भाई कि n जो भी है तुम्हारा मॉड कर लो, ठीक है, इनटू फिर क्या था n+1 ना, तो n+1 को तुम मॉड करो, ठीक है, इन दोनों का मॉड हो गया,
ठीक है। इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसको मॉड कर लो, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय 2 तुम कर लो, ठीक है। ये हो गया मेरा इसके लिए, करेक्ट। बिल्कुल कुछ नहीं है, बस इसमें मॉड ऑपरेशंस तुम्हारे ऐड हुए। एक मॉड यहाँ पे आया, एक मॉड इसके साथ आया, ठीक है। एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू बढ़ेगा उसके लिए एक ओवरऑल मॉड है, इसलिए 3 मॉड्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, करेक्ट। चलो ये हो गया। तो अब जब मेरा कैरेक्टर जो है ये सेम कैरेक्टर नहीं है तो उस केस में क्या करना है भाई, हमको आंसर को अपडेट करना पड़ेगा जो भी मेरा अभी तक कैलकुलेटर है, ठीक है। आंसर इक्वल टू क्या करेंगे, आंसर प्लस ये जो कैल वाला हमने बनाया था ना ये, तो इसको कॉल करते हैं, ठीक है। उसमें अपना अभी का काउंट क्या है वो भेजेंगे, ठीक है। आंसर अपडेटेड हो गया होगा, करेक्ट। ये सी भेजा हमने और इसको क्या करते हैं, इसको ओवरऑल को हम लोग कर लेते हैं मॉड, ठीक है। आंसर को अपडेट कर लो भाई, ठीक है। जो भी वैल्यू हो गया मेरा कैलकुलेट करके यहाँ पे आ चुका है उसको हम लोग इसके साथ अपडेट कर लेते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। आंसर अपडेटेड। अब क्या करना है, इस लास्ट को अपडेट करना है और सी को अपडेट करना है, करेक्ट। लास्ट को हम लोग क्या करेंगे, अभी वाला जो कैरेक्टर मेरा उससे अपडेट कर लेंगे और सी को हम लोग बना लेंगे 1, करेक्ट। और फिर इस फॉर को लूप को बंद करना है ना। और फाइनली हमको क्या करना है, आंसर को करवा देना है रिटर्न। रिटर्न किसको करेंगे, तो आंसर को, करेक्ट। ये कोड मेरा हो गया सही, ठीक है। चलो ये कोड मेरा इतना सा था, हो गया कोड। अच्छा, ये हम लोग अभी भी डिस्कस करना ना कि ये मेरा इक्वल टू ये क्यों है, करेक्ट। ये मेरा अभी तक इक्वल टू ये क्यों था, ये रीज़न बिंग ये था कि मान लो कि तुम्हारा ए दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग में। तुम अभी मेरा लास्ट क्या है, इनिशियली एक नल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आए मेरा सी का वैल्यू हो गया 1, करेक्ट। और मेरा लास्ट अपडेट हो गया ए, ठीक है। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे मेरा काउंट हो गया 2 और लास्ट एज इट इज़ रहा। फिर बढ़ा होगा, ठीक है, तो 3 हो गया, फिर 4 हो गया, करेक्ट, फिर 5 हो गया। तो जब तुम आई लेस देन एस का लेंथ लिखते तो लूप यहाँ तक बंद हो जाता, करेक्ट। तो तुम लूप के बाहर आ जाते, आंसर मेरा अभी तक क्या रह जाता, 0, करेक्ट। आंसर मेरा 0 रह जाता। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग एक और वैल्यू आगे तक जा रहे हैं। लेस दैन इक्वल टू लिखने का यही रीज़न था। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा भाई, आपको पता ही होगा बेसिक से कि यहाँ पे नल रहता है लास्ट वैल्यू, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कंडीशन मेरा हिट करेगा, है ना। ये कंडीशन मेरा हिट करेगा और मेरा आंसर जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 था, तो 5 × 5 + 1 6/2, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं 15, ठीक है। तो इसके लिए ये इक्वल टू देना बहुत ज़रूरी था। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत अच्छे। चलो अब जल्दी से इसका स्पेस और मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो जान लेते हैं, ठीक है। क्या जानेंगे, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और मेरा दूसरा क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। चलो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा देखते हैं। ये कांस्टेंट हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं स्टोर, ठीक है, मतलब वेरिएबल्स क्या क्या यूज़ कर रहे हैं उस पर हम लोग डिसाइड करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये कांस्टेंट है भाई, ये ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। ये 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं, ये भी एन के पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अच्छा लूप यूज़ कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं हो रहा है, तो ठीक है। तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्या है मेरा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करें, एक लूप चला, ये लूप कब तक चलेगा, 0 से लेके जो भी लेंथ रहेगा, मतलब मेरा ऑर्डर ऑफ n टाइम्स चलेगा, ठीक है, बहुत अच्छे। उसके अलावा ये कैलकुलेशन मेरा क्या ले रहा होगा, कांस्टेंट टाइम ले रहा होगा, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है प्लस माइनस जो भी कर रहे हैं ये भी एक कैलकुलेशन ही है ना, तो ये भी मेरा क्या ले रहा होगा, ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस ले रहा होगा, करेक्ट, ठीक है। उसके अलावा ये सारा कैलकुलेशंस मेरा ओवरऑल मतलब ऑर्डर ऑफ 1 ही लेगा और रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। जो भी मैक्सिमम होता है हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, करेक्ट, फर्स्ट केस में। तो मेरा ये मेन जो लूप था ये ऑर्डर ऑफ n टाइम्स काम करेगा, तो ये हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तुम्हें। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।